आजकल दुनिया में होने वाला लड़ाई के कारण बहुत लोग दुखी में रहते हैं, लेकिन आशा करता हूँ आप लोग अब तक स्वस्थ हो और सुरक्षित हो। आप लोग पक्का सुरक्षित होना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग धर्म के रास्ते में जा रहा है। तो कभी भी धर्म के रास्ते में मतलब तहे दिल से जो भी हो धर्म, उसके पालन करने वालों को कभी भी ऐसा दुर्घटना नहीं हो जाएंगी। तो इसीलिए हमारे भी इच्छा है आप सभी लोग स्वस्थ हो, सुरक्षित हो। और आप लोगों को याद होगा, हम पहले हमारे जो जीवन में अलग अलग विधि के बारे में बातचीत किया, अलग अलग विधि। तो ये विधि धीरे धीरे बदलने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना है, क्योंकि विधि बदलना आसान नहीं है। मतलब हमारा कंफर्ट जोन भी कह सकता है, बदलना आसान नहीं है, लेकिन बदलना पड़ेगा। क्योंकि नहीं बदलेगा तो हमारा ये जीवन ऐसा ही चलता रहा है। ऐसे चलेगा तो आप सभी लोगों को अभी पता है, मिलने वाला दूसरा जीवन बहुत दुख का माहौल में हो जाता है। इसीलिए हम सब लोग, हमारा मन धीरे धीरे, हमारा कंफर्ट जोन धीरे धीरे बदलना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बहुत कुछ आप लोगों के साथ बातचीत किया, कोशिश कीजिए इसके अनुसार धीरे धीरे अपना मन बदलने के लिए। तो इसमें एक छोटी सी बात मैं अभी ऐड करूंगा, जोड़ूंगा इसमें, कि हमारे जीवन में गुरु का जरूरत है। गुरु मतलब सोच लीजिए, आप अभी बहुत बड़े लोग हैं, मतलब उम्र बहुत बड़ा है, ज्ञानी है, दुनिया के बारे में आप लोगों को पता है। फिर भी धर्म के रास्ते में जाने के समय हमें एक गुरु होना जरूरत है। मैंने आप लोगों को पहले कहा है, याद होगा, हम मेडिटेशन करने के लिए जा रहा है। हाँ, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मेडिटेशन करने के जगह में एक गुरु होना जरूरी है। हमारे मातृभाषा में एक कहावत है, उसमें कहते हैं, हम जो भी खाने से पहले गुरु का सलाह लेना जरूरत है। खाना खाने के लिए सलाह क्यों? सलाह लेना जरूरत है, क्योंकि ये खाना कैसे खाएंगे, किस तरह खाएंगे, कितना बार चबाएंगे, ये पानी इसके बाद, खाने का बाद पानी पीना है या नहीं, खाने से पहले पानी पीना या नहीं। ऐसे हमारे जीवन में हर मौके में एक गुरु का जरूरत है। तो आप लोगों को जीवन में ऐसे गुरु लोग हैं, गुरुओं के बीच में आप लोग आज तक इतना दूर पहुंचे, लेकिन ये धर्म के रास्ते में जाने का समय ऐसा खास गुरु का जरूरत होता है, वह है प्रकृति, मतलब ये पर्यावरण। अभी आप लोग सोचेंगे, बनते ये पर्यावरण हम हमारे गुरु कैसे मानते हैं और पर्यावरण हमें कैसे सलाह देते हैं, मतलब मार्गदर्शन करेंगे। हाँ, करेंगे। कैसे? बहुत आसान है। सबसे पहले हम ये प्रकृति को जानना जरूरी है। ये प्रकृति क्या है? प्रकृति मतलब जंगली जानवर, हवा, ऐसे नहीं है।
हम भी मतलब इंसान भी प्रकृति है। तो सबसे पहले आप प्रकृति को जानने के लिए कोशिश कीजिए। आप लोग सही ढंग से प्रकृति को प्रकृति को समझने के लिए कोशिश करेगा तो आप लोगों को बहुत आसान से अपने गुरु मिलेंगे। सोच लीजिए, हवा तेज चल रहा है, बहुत बारिश आ रहा है, खड़ी धूप है, नहीं तो बहुत ठंडा है। उसी माहौल में हम किसको दोषी ठहराएंगे? क्योंकि मनुष्य नहीं है तो हम किसको दोषी ठहराएंगे? हमें प्रकृति को दोषी नहीं ठहर सकता है, दोषी नहीं दे सकता है, क्योंकि प्रकृति जवाब नहीं देते हैं। लेकिन सोच लीजिए, जो आप रहने वाले शहर में कुछ कारखानों के वजह से धुआं निकल गया है, तो पूरा शहर जहरीली धुआं से भरा हुआ है। तो अभी आप लोगों को दोषी देने के लिए एक व्यक्ति है, एक आदमी है, एक या ज्यादा। लेकिन आप इसको प्रकृति की नजरों से देखेगा तो आप धुआं को कैसे, धुआं निकलते ना, धुआं को कैसे दोषी देंगे? मैं आप लोगों को यह कहने के लिए कोशिश कर रहा है कि सोच लीजिए, हमारे जीवन में हर तरफ प्रकृति है। खाना पीना, सोना, जागना, काम करना, हर जगह में प्रकृति है। तो हम प्रकृति को सबसे पहले समझाना बहुत जरूरी है। सोच लीजिए, आप कुर्सी पर बैठकर कुछ किताब पढ़ रहा है, एक मच्छर आपके पास आकर आपको आराम से रहने के लिए नहीं देते हैं, आपका पूरा ये आराम बर्बाद कर रहा है। सिर्फ क्या कर रहा है, आपके कानों से इधर उधर उड़ते हैं, सिर्फ उड़ते हैं, आपको नहीं डस्ट किया, सिर्फ इधर उधर, अभी तक नहीं काटा, लेकिन इधर उधर वो उड़ते हैं। पंखों में आने वाला आवाज के कारण आपका वो शांति पूरा बिगड़ गया। तो अभी आपको दोषी देने के लिए कोई भी जानवर है, मतलब प्राणी है, लेकिन सोच लीजिए ये घटना आप बहुत शांत मन से देखेगा तो आपको समझ में आता है अभी शाम हो गया, मतलब अभी 6 बज रहा है, 6 का लगभग 6 बज रहा है, नहीं तो 6 का आसपास है। वो हमें क्या कह रहा है? हाँ, वो खून पीने के लिए आ रहा है, बात सही है, क्योंकि वो इधर उधर ऐसे घूमते फिरते हमारे गुस्सा बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। क्योंकि गुस्सा होना मतलब शरीर गर्म होना, शरीर गर्म हो जाएगा तो बहुत आसानी से उसको खून पी सकता है। मच्छर ऐसा कुछ कर रहा है। सोच लीजिए, हम सिर्फ या सिर्फ इसी नजरों से दुनिया देखते हैं। हाँ, ये बहुत हमें परेशान कर रहा है, लेकिन आप सोच लीजिए, आपको मन बदल कर मतलब दूसरी नजरों से देख सकता है तो कैसे? आप सोचेंगे, हाँ अभी तो शाम हो गया है, हाँ अभी अंदर जाने का समय आ गया है, नहीं तो दरवाजा खिड़की बंद करने का समय आ गया है। क्योंकि वो एक
संदेश ले आया। हाँ, वो हमारी भाषा से तो नहीं कहा, लेकिन वो एक संदेश लेके आया। मतलब उसी समय आप एक छात्र है, वो छोटी सी जानवर आपकी गुरु बन गया। बहुत आसान है, लेकिन दुनिया में लोग इसी नजरों से ये प्रकृति, ये घटना देखने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। शायद आप लोग भी सोचते हैं, बनते हम ऐसे कैसे करेंगे, लेकिन हमारे पूर्वजन किस तरह अपने जीवन जिया है। आप लोगों को याद है तो आप लोगों के माता पिता चे बचने के आसपास कहते, हाँ अंदर आओ, दरवाजा खिड़की बंद करो। क्यों? अभी मच्छर अंदर आने वाला है, क्योंकि अभी उन लोगों का शेड्यूल, उन लोगों का रूटीन शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ से हमें कहते हैं मौन, ये मौन संदेश है। वो कहते हैं हाँ तुम्हारा काम अभी बंद करने का समय आ गया है, तुम लोग अंदर जाओ। आजकल पूरा दुनिया बदल गया है, ये तो अलग बात है, लेकिन आप लोग सोच लीजिए, मैं एक छोटी सी उदाहरण इसीलिए लिया है क्योंकि हम ये प्रकृति में जी रहा है, प्रकृति में पैदा हुआ, प्रकृति के अनुसार हम पालन पोषण हुआ, अभी प्रकृति के साथ साथ जी रहा है। तो प्रकृति को हम सबसे पहले अच्छी तरह जानना जरूरी है। कोशिश कीजिए। इसी तरह आप छोटे मोटे घटनाओं को नजर बदल कर, अपने नजरें बदल कर देखने के लिए कोशिश करेगा तो बहुत अच्छा है। सोच लीजिए वो मच्छर इधर उधर उड़ने का समय आप क्या कर रहे हैं, ऐसे मारते हैं, ऐसे करते हैं, दो तीन, क्योंकि आप जो किताब तो इतना रुचि से, दिलचस्पी से तो नहीं पढ़ते हैं, मोबाइल, क्योंकि खासकर बहुत लोग मोबाइल में व्यस्त है। मोबाइल में जो वीडियो या जो भी हो आप जो कर रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो संदेश को ध्यान नहीं देते हैं। जो आप कर रहा है वो बहुत आपको मुख्य है, लेकिन पर्यावरण, प्रकृति क्या कह रहा है वो बंद करो। जो अभी आप कर रहा है वो बंद करने का समय आ गया है। लेकिन हमारे अंदर जो भाव क्या करते, नहीं 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 नहीं, ये करना जरूरी है, उसको भगाओ उसको। हाँ, इसी तरह हम धीरे 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 हमारे गुरुओं को हम अलग किया है। सोच लीजिए, आप घर में रहने के समय, मैंने आपको ये पहले भी कहा है, आपके पास आपके उम्र से छोटे लोग भी हैं, बड़े लोग भी हैं। बड़े लोगों को तो आप जाकर कुछ सलाह लेते हैं, लेकिन आप लोग कभी भी आपके उम्र से छोटे लोगों के पास जाकर कुछ पूछने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है ना, क्योंकि आपको ऐसे महसूस हो रहा है उन लोगों के पास इतना ज्ञान नहीं है, उन लोगों के पास इतना जानकारी नहीं जो मेरे अंदर सवाल है उसको हल करने के लिए। लेकिन आप लोग कोशिश नहीं किया है ना, तो कोशिश करके देख लीजिए। मैं इसीलिए आपको ये याद कर रहा है कि हमारे गुरु लोग, मतलब हमारे आश्रम में रहने वाले बड़े बनते लोग हमें हमेशा कहते हैं, आप लोगों को ज्ञान दिया मतलब निर्वाण प्राप्त करने के लिए रास्ता बता दिया, आप लोग उसी रास्ते में आगे निकलना जरूरी है। लेकिन हमें पता नहीं है जो मुझे कठिनाई आ गया है, जैसे कठिनाई आपको आएंगे या नहीं। शायद इसमें से बड़ा कठिनाई हो सकता है, शायद कम। इसीलिए वो हमेशा हमें कहते हैं, आप जो माहौल में रहते हैं
वहाँ बहुत ध्यान पूर्वक देखने के लिए कोशिश कीजिए। कैसे? इसी नजरों से नहीं, प्रज्ञा नजरों से। आप लोग भी जहां भी हो, अभी आप लोगों के पास थोड़ा बहुत जानकारियां हैं, क्या क्या करना है, किस तरह सोचना है, जहां भी जाएगा तो जो माहौल किस तरह ठीक करना है, आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी होगी। उसके अनुसार देखेगा तो आप लोगों को भी अभी रास्ता बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए। क्योंकि तुरंत मतलब एकदम निर्वाण तक नहीं पहुंच सकता है। हमें आप लोगों को हमेशा कहते हैं निर्वाण तक पहुंचना थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये हाथ पैरों से यानी ये शरीर के अंगों से करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ या सिर्फ मन से करना है। ये मन से ये निर्वाण प्राप्त करना है, यानी मन बदलना। तो आप जहां भी हो कोशिश कीजिए उसी माहौल को अच्छी तरह समझने के लिए। सोच लीजिए आप घर में रहते हैं, आसपास में बच्चे खेलते हैं, आप इन लोगों के शोर मचा रहे ना, आप इतना पसंद नहीं कर रहा है, और आप सोचते हैं वो बॉल अगर हमारे खिड़की में टकराने के बाद नुकसान हो सकता है, ग्लास टूट सकता है, ऐसे या नहीं तो आपके वो बगीचे में जो फूल का पौधे या कुछ पॉट है वो खराब हो सकता है, आप ऐसे सोचते हैं। हाँ, बात सही है। उसी बात को लेकर आप उन लोगों के पास जाकर आराम से बात भी कर सकता है। मेरे प्रश्न यह है, हमें गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि एक दो बच्चे इकट्ठा होने के साथ बैट बॉल लेकर बहुत अंदर से ऐसे फीलिंग्स आ रहा है अभी तो कुछ होने वाला है, मतलब हमारे घर या हमारे आसपास हमें नुकसान होने वाला है। मैं एक छोटी सी उदाहरण आप लोगों को याद करूंगा। इसीलिए आप कोशिश कीजिए माहौल को समझने के लिए। आप जाइए उन लोगों के पास जाकर बात कीजिए। एक दिन दो दिन नहीं, वो रोज खेलते हैं, तो आप रोज जाकर उन लोगों के साथ बातचीत करके उन लोगों को समझाना, मतलब खेलना बंद करने के लिए नहीं, खेलो, लेकिन आसपास खिड़कियां हैं, घर है, नुकसान पहुंच सकता है। मैं नुकसान को रोकने के लिए नहीं कह रहा है, शायद आप लोगों को समझ आएंगे। नुकसान रोकने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि नुकसान रोक नहीं सकता है, क्योंकि बच्चा खेल रहा है, इसके दौरान वो हमेशा अच्छी तरह खेलने के लिए कोशिश कर रहा है। तो क्या हो रहा है, बॉल आप लोगों के घर तक आ सकता है, लेकिन गुस्सा, बॉल के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा है ना, यह रोकना जरूरी है। बॉल आपको नहीं रोक सकता है। बॉल आएंगे आपके बगीचे में, बॉल आएंगे आपके खिड़की पर, ग्लास तक आएंगे, लेकिन सिर्फ या सिर्फ बॉल आने दो, इसके साथ साथ गुस्सा मत आने दो। माहौल समझने के लिए कोशिश कीजिए। माहौल समझना मतलब यह गुरु है। आप सोच लीजिए एक बार जाकर बता दिया, लेकिन वो फिर भी खेलते हैं, आपको खेलना बंद करना जरूरी है। मतलब सोच लीजिए आप हमेशा अपना जो राग देश मोह है उससे दूर होने के लिए कोशिश कर रहा है।
समझ में आया बात? राग देश मोह से दूर भागने के लिए कोशिश कर रहा है। जहां भी राग देश मोह है आप वहां से दूर होने के लिए कोशिश कर रहा है। यह गलत बात है। शायद आप गंदगी को पसंद है, हाँ, दुनिया में जो भी इंसान गंदगी को पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन गंदगी में गलत क्या है? हाँ, गंदा है, इसमें परेशानियां आएंगे, मतलब पूरा माहौल में बदबू फैलते हैं, कीड़ों मकोड़ों आते हैं, हाँ बात सही है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है? गुस्सा भी आ रहा है, नाराज भी आ रहा है, तकलीफ भी आ रहा है, तनाव भी आ रहा है। ये कैसे आ रहा है? सोच लीजिए, आप लोग अपने घर में जो खचड़ा, मतलब वो बचे हुए कुछ चीजें बाहर ले आते हैं, एक बैग में रखकर गार्बेज बाहर रखते हैं। गार्बेज लेने वाला 1 या 2 दिन नहीं आया, नहीं तो गार्बेज इकट्ठा होने के जगह में कोई भी एक गार्बेज डाल दिया, वो फट गया और पूरा वो कचड़ा बाहर निकल गया। अभी ये एक घटना है। अभी आप सोच लीजिए, क्योंकि 3 बास्केट भी है, बकेट है, क्या? पॉलीथीन डालने वाला, कांच डालने वाला, प्लास्टिक डालने वाला, ऐसे ऐसे अलग अलग बास्केट भी है, डब्बे हैं, ऐसे अलग अलग डब्बे हैं। लेकिन लोग उसी डब्बे में सही ढंग से नहीं डालते, वो इधर उधर फेंकते हैं। अभी 2 घटना आप सोच लीजिए, उसी दर्शन, उसी अवस्था, उसी मौका आपको देखते ही क्या हो रहा है? गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आपको मतलब अच्छी तरह होना चाहिए, मतलब जो कचड़ा बकेट में, मतलब वो डब्बे में डालना जरूरी है, वो अलग अलग नाम रख दिया, उसमें भी अलग अलग कचड़ा डालना जरूरी, क्योंकि कांच यानी ग्लास डालने वाला डब्बे में वो खाना डाल दिया, बचे हुए खाना डाल दिया, आप देखते ही आपको गुस्सा आ रहा है। वो एक संदेश दे रहा है। कौन सा संदेश? वो संदेश दे रहा है, देखिए यहां कांच भी है, ग्लास भी है, टूटे हुए ग्लास भी है, खाना भी है। हाँ, गलत है, लेकिन ठंडी दिमाग से वो निकाल कर अलग करने के लिए कोशिश कीजिए। नहीं तो आप ये देख लिया, ठीक है, चुपचाप वहां से निकल जाइए, लेकिन बिना गुस्सा होकर। गुस्सा नहीं हुआ, लेकिन घर में जाकर घर वालों के साथ ये अपना जो अंदर तनाव बाहर निकालने के लिए कोशिश मत कीजिए। मतलब प्रॉब्लम है ना आपके अंदर, क्योंकि वो एक घटना देख लिया, घटना देखा, वो घटनाओं का लेकर आप अभी तनाव में निकल गया। हाँ, आपके पास कई वजह है बोलने के लिए, मतलब एक्सक्यूजेस है, कई एक्सक्यूजेस है, बनते हमारा माहौल अच्छी तरह रखना हमारा जिम्मेदारी है, ब्ला ब्ला, बहुत कुछ है। बिल्कुल सही, मैं कोई भी आप लोगों को गलत नहीं कहेंगे, लेकिन मैं धर्म के, मतलब ये दर्शन के नजरों से आपको कुछ कहने के लिए कोशिश कर रहा है। आप अपना राग देश मोह सच में पहचानने के लिए कोशिश कीजिए।
क्योंकि आपको एक ऐसी वाला छोटा घटना देखेगा तो तुरंत गुस्सा आ रहा है। कभी कभार आप कहते हैं, क्योंकि ऐसे सोच लीजिए, एक ग्लास के डब्बे में हमेशा कोई भी खाना डालते हैं, नहीं तो प्लास्टिक डालते हैं। आप 2-3 बार देखने का बाद आप कोशिश करेंगे थोड़ा गुस्से से या थोड़ा नाराज होकर लोगों को बताने के लिए, नहीं तो आप बड़ा पोस्टर लगाएंगे, यह ग्लास डालने का जगह है। आपको वॉइस रिकॉर्ड कर सकता है तो आप वॉइस रिकॉर्ड करके रखेंगे। इतना अंदर तनाव है, इतना अंदर तनाव है। कभी कभार आप चुपचाप देखते ये कौन कर रहा है, पकड़ जाएगा तो शायद आप क्या करेंगे आपको भी इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि आप इतना गुस्से में रहते हैं। मैं आप लोगों को गुस्से के बारे में बात करने के लिए नहीं कोशिश कर रहा है, आप अपने गुरु को पहचानने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे निर्वाण हमेशा गुरु के साथ आगे जाना जरूरी है। गुरु के बिना आगे नहीं जा सकता है। आप शायद ऐसा कोई भी भंते या साधु ऐसे लोगों के द्वारा गुरु ढूंढने के लिए आप कोशिश करेंगे। आप ये कब तक करेंगे? हाँ, जो भी हो, साधु संत जो भी बनते ज्ञान दे सकता है। ज्ञान देना, आप शायद यहाँ अध्यापक लोग है, प्रोफेसर डॉक्टर लोग यहाँ है, तो आप लोगों को पता है ज्ञान तो किताबों से भी ले सकता है, अध्यापकों को भी द्वारा भी ले सकता है, मोबाइल से अभी एआई है, ये एआई द्वारा भी ले सकता है। लेकिन ज्ञान हमारे मन में जमा होते हैं, लेकिन ये ज्ञान से हमारा जीवन कैसे चलाएंगे? सोच लीजिए, गाड़ी में पेट्रोल भर दिया, लेकिन गाड़ी अब तक नहीं चलाया, अब तक चलना नहीं शुरू किया, तो चलना चाहिए, चलाना चाहिए। चलाने के लिए आपको सिर्फ या सिर्फ ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्ञान काफी नहीं है। ड्राइविंग सीट में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करके आगे लेके जाना भी जरूरी है। आपको गियर कैसे डालना है, क्लच ब्रेक कैसे दबाना है, स्टीयरिंग व्हील किस तरह करना है, सब कुछ पता है, लेकिन आप अब तक गाड़ी नहीं चलाया। आप सभी लोग बिना गाड़ी चलाते हुए कहते हैं हमें गाड़ी चला सकता है। बिल्कुल गलत। गाड़ी चलाने का समय समझ में आता है, ये चलाना आसान बात नहीं है। तो हमारे उदाहरण के तरफ हम आएगा तो सोच लीजिए, ये निर्वाण के, ये मोक्ष के रास्ते में हमेशा एक गुरु का जरूरत है। एक गुरु मतलब ऐसा जो भी बनते या साधु के बारे में भी बात नहीं करेंगे, तो वे किसके बारे में बात करेंगे? जो भी हो आपके आसपास, जो भी हो, मतलब प्रकृति को समझने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रकृति हमेशा आपको अपना राग देश मोह बाहर आने के लिए मदद कर रहा है, मतलब राग देश मोह पहचानने के लिए कोशिश कर रहा है। तो हमारे उदाहरण, आप 2-3 बार देखा, उसी डब्बे में हमेशा ग्लास और अलग कोई भी डालते, मतलब खाना नहीं तो कुछ भी, ग्लास भी इसमें है और दूसरे कोई भी डालते हैं। आप 2-3 बार वो देख लिया, इसके बाद आप क्या करते? फायदा नहीं है, मैं कितना बार कोशिश किया, नहीं हो पाएंगे, हमेशा ऐसे ही करेंगे, ऐसे कहकर आप वो बास्केट तक
नहीं तो वो कचरा डालने का जगह तक जाना भी बंद करा है, क्योंकि आपको पता है आप वहां जाएगा तो आपके गुस्सा बाहर आ जाएंगे। शायद लोग वहां नजर भी नहीं डालते हैं, चुपचाप आगे देखते हैं, आगे देख कर निकलते हैं, क्योंकि उसको पता है उस तरफ देखेगा तो गुस्सा आ जाएगा। वो मौन संदेश देते हैं, अरे भाई आप छात्र है, आप विद्यार्थी है, यहां गुरु है, आओ शिक्षा ले लो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं, मैं आप लोगों को पहले भी कहा, हम हमेशा सही है कि नहीं? हम सोचते हम हमेशा सही है, इसीलिए हम सोचते हैं हाँ हम गुरु है, मैं गुरु हूं, मुझे ज्ञान देने का कोई जरूरत नहीं है। आज भी आप लोग ऐसे सोचते हैं, मतलब अभी भी आप लोग ऐसे सोचते हैं। आप लोग सोचते हैं हमारे पास ज्ञान है, माफ कीजिए, ज्ञान है तो मुझे बताइए, आपके राग देश मोह थोड़ा कम हो गया या नहीं? अभी भी वैसा ही है? हाँ, राग देश मोह छोड़ दीजिए, जो खाना पहले बहुत पसंद था अभी भी वैसा ही है ना? अभी भी वैसा ही है ना? कपड़े जो भी हो, सुगंध, तो कोशिश कीजिए गुरु को पहचानने के लिए, क्योंकि हमारे ये मोक्ष के रास्ते में गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए कृपया करके गुरु को पहचानने के लिए कोशिश कीजिए। आप हमेशा, हाँ पता है, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ज्ञान है, इसीलिए आप लोग सोचते हैं बिना गुरु से ये कर सकता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको बिना गुरु से ये नहीं कर सकता है। इसीलिए कृपया करके आप लोग गुरु मतलब अभी बनते या साधु संत नहीं है, हाँ उन्हीं लोगों से ज्ञान लीजिए। वे कहते हैं अपना मन बदल दीजिए, क्योंकि भगवान बुद्ध के समय में वो सिर्फ 2-3 शब्दों से कह दिया पूरा निर्वाण। आप लोगों को पता है एक समय में देवदत्त के बारे में आप लोग सुना होगा। देवदत्त अपनी मां को मारने के लिए दौड़ते हैं। भगवान बुद्ध देवदत्त को आगे आकर, भगवान बुद्ध बहुत आराम से जा रहा है, देवदत्त कहते हैं रुको, मुझे तुम्हारा उंगली चाहिए, तुम्हारा उंगली दो, क्योंकि वो उंगली का माला बनाते हैं, क्योंकि गुरु ने कहा। देवदत्त गलत नहीं है, क्योंकि देवदत्त को अपने गुरु कहा, एक गुरु शिक्षा देने के लिए कहा, क्या 1000 अंगूठों से एक माला बनाओ। अभी उसका आखिरी उंगली है, तो मां को मारने के लिए कोशिश किया, लेकिन भगवान बुद्ध बीच में आकर अभी मां को छुपाकर वो दिखाई दिया। तो अंगुलीमाल क्या करते हैं, भगवान बुद्ध पता नहीं है भगवान बुद्ध, तो वो कहते हैं रुको। भगवान बुद्ध ने क्या कहा, हाँ मैं रुक गया है, आप रुको, मैं ऑलरेडी रुक चुका है, आप रुक जाइए। इसमें से पूरा निर्वाण बता दिया। भगवान बुद्ध ने क्या कहा, मैंने रुक चुका है, आप रुकिए। आप अभी तक दौड़ते हैं कहां, ये संसार में। मैं संसार में दौड़ने का पूरा ये रास्ता
पूरा ये क्रिया बंद किया, रोक दिया, लेकिन आप अभी भी दौड़ते हैं, सिर्फ या सिर्फ 2-3 लाइन। तो सोच लीजिए, जो भी आप गुरु के रूप में मानते हैं, मतलब साधु संत जो भी हो, वो आप लोगों को पूरा ज्ञान दे चुका है, लेकिन आप लोग हमेशा सोचते हैं आज कुछ नया मिलेंगे, अगले सेशन में और कुछ नया मिलेंगे, वो बनते ठीक नहीं है, और दूसरी बनते के पास जाएंगे, वो साधु अच्छी तरह नहीं समझाएंगे, दूसरी साधु के पास जाएंगे। हमेशा आप दिशा बदलते रहते हैं, जगह बदलते रहते हैं। तो कोशिश कीजिए, आज आपके पास बहुत ज्ञान है, तो आप लोग कोशिश कीजिए आसपास से अपने गुरु को ढूंढने के लिए। गुरु हमेशा मौन है, वो हमेशा मौन संदेश देते हैं, लेकिन ये मौन संदेश समझने के लिए आपके पास ज्ञान है। मैंने आपको यह समझने के लिए कोशिश किया, आप लोग बहुत विद्वान हैं, इसीलिए आप लोग हमेशा सोचते हैं मुझे अभी गुरु का जरूरत नहीं है, हाँ मैं खुद करूंगा। आप अपने तरफ मोड़ कर देख लीजिए, आप जहां से शुरू किया वहां से भी नीचे आ चुके हैं, आगे नहीं निकल गया है, आगे बिल्कुल एक कदम भी आगे नहीं निकल गया है। मैं इतना यकीनन से कैसे कहेंगे, मैंने आप लोगों को एक चेहरा भी नहीं देखा, तो मैं ऐसे कैसे कहेंगे। मैं एक छोटी सी उदाहरण दूंगा आप लोगों से लेकर, माफ कीजिए ये उदाहरण लेने के लिए। आप लोग कैमरा बंद करके क्यों रहते हैं? अभी कैमरा खोलने के लिए मैं नहीं कह रहा है, आप लोग कैमरा बंद करके क्यों रखते हैं? क्योंकि आप लोग सोचते हैं हाँ हम सुनेंगे, दूसरा काम भी है वो करने का साथ साथ ये भी सुनेंगे। मतलब आप लोग सोचते हैं 2 काम कर सकता है, एक ही काम है तो कैमरा कॉल ओपन कर सकता है ना। लेकिन माफ कीजिए, मैं अभी आप लोगों को कैमरा ओपन करने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन अपने आप से पूछ लीजिए, हाँ ये चालू किया प्रवचन सुनने के साथ साथ दूसरा काम भी करा है, लेकिन 2 काम कैसे करेंगे? अभी मैं ऐसे पूछेगा तो आप लोग कहेंगे कर सकता है बनते। अभी गुरु कौन है, आप या मैं? आप कहते हाँ कर सकता है बनते, नहीं कर सकता है, एक काम भी अच्छी तरह नहीं कर सकता है। माफ कीजिए, क्योंकि हमारे खमियाएं हम ढूंढना पड़ेगा। मैं आप लोगों को पहले भी कहा है, आप लोगों के जीवन में ऐसे प्रवचन सबसे पहले सुन रहा है, क्योंकि सीधा सीधा हमारे गलतियों को हम बाहर निकालते हैं। हम आज ये नहीं करेगा तो ये कब करेंगे? समय बीत चुका है। मैं अभी आप लोगों की उम्र याद करने का जरूरत नहीं है, समय निकल चुके हैं। अच्छी तरह मतलब ध्यान पूर्वक अपने आप को देख लीजिए, आप क्या जमा किया? हाँ पैसा जमा किया, अच्छी घर बनाया, बहुत कुछ किया, लेकिन आप मोक्ष तक यानी अगले जन्म मनुष्य लेने के लिए, मनुष्य का जन्म लेने के लिए कुछ किया है? नहीं। इसीलिए सोच लीजिए, आप हमेशा विद्यार्थी नजरों से, एक छात्र के नजरों से दुनिया देखने के लिए कोशिश कीजिए। ये धर्म के मामले में, धर्म के बिना जीवन अधूरा है।
हर जगह धर्म है। तो कोशिश कीजिए आप सभी लोग अपने गुरु को ढूंढने के लिए। आप लोगों को पता है अंदर राग देश मोह है। राग देश मोह किस तरह से बाहर आ रहा है? बाहर आने का जो भी घटना, जो घटना गुरु है, वो मौन संदेश आपको देते हैं। आप ये मौन संदेश नहीं पहचाना, इसीलिए गुस्सा हो गया। कोशिश कीजिए। आप लोगों को याद होगा, मैंने 2 हफ्ते, मतलब हमें पिछले हफ्ते प्रवचन नहीं गया, इसके पहले मैं आप लोगों को कहा आज थोड़ा अविद्या के बारे में बात करूंगा। अविद्या, गलत ज्ञान, शायद याद होगा। तो हम जो अभी शुरू करने वाला ये प्रवचन, मतलब ये शुरुआत जितना अच्छी तरह समझ सकता है या लिखकर भी समझ सकता है, ऐसे कर सकता है तो कीजिए, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखकर भी बार बार ये देखकर समझने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि ये पाठ हमारे ये निर्वाण का सबसे मुख्य यानी सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। इसके बिना कुछ नहीं कर सकता है। हम ये 3 महीने के अंदर जो कुछ भी कहा है, इसमें से हम बीच बीच में मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत याद किया, लेकिन पूरी तरह समझाने के लिए मौका नहीं मिला। तो अब शुरुआत से आज तक हम जितना भी प्रवचन किया है, इसमें से आप लोगों को अपना जो खामियां ढूंढने के लिए या पहचानने के लिए मौका मिल रहा है। राग देश कैसे उत्पन्न हो रहा है, किस किस वजह से उत्पन्न हो रहा है, उसको हम क्या क्या करना पड़ता है, इसके बारे में बातचीत किया। अब हम ये शुरू करेंगे भगवान बुद्ध, मतलब सिद्धार्थ गौतम इतना मेहनत करके अपना मन बदल दिया। मन बदलने के साथ साथ हम एक नाम से उसको पुकारना शुरू किया, वह है भगवान बुद्ध। मतलब भगवान बुद्ध बनने के लिए मन में कौन सा परिवर्तन हो गया? कौन सा परिवर्तन? यह है अज्ञान से ज्ञान तक आना, मतलब अविद्या से विद्या तक आना। तो अविद्या क्या है, विद्या क्या है, हम आज इसके बारे में थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे। आप लोग कोशिश कीजिए ये समझने के लिए। तो अविद्या, अविद्या क्या है? अविद्या मतलब गलत ज्ञान। गलत ज्ञान क्या है? शायद आप लोगों को इसके बारे में ज्ञान होगा। कोशिश कीजिए जो मैं अभी आप लोगों को कह रहा है उसको समझने के लिए, क्योंकि मन क्या कर रहा है, हम सब, हमारे पहला प्रवचन तुलना कर रहा है। तुलना होने के लिए दीजिए, तुलना होने के लिए दीजिए, लेकिन आप लोग फैसला मत कीजिए ये सही है ये गलत है, क्योंकि हमारा प्रवचन अब तक खत्म नहीं हुआ, मतलब सच कहा तो शुरू नहीं हुआ। आज हमारा प्रवचन शुरू करेंगे। सच कहा तो अभी आज हमारा प्रवचन शुरू करेंगे। तो कोशिश कीजिए, क्योंकि लेकिन हम जो भी कुछ पहले बातचीत किया ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बिना आगे नहीं जा सकता है। तो ये अविद्या, अविद्या क्या है? अविद्या मतलब दुनिया के सच्चाई
दुनिया की जो सच्चाइयां हैं उसके बारे में न जानना, सच्चाई न जानना, सच्चाई के बारे में पता नहीं, सच के बारे में पता नहीं, सच के बारे में ज्ञान नहीं। सच क्या है? सच यह है, भगवान बुद्ध ने हमें कहा ये दुनिया अनित्य, दुख, अनंत है। दूसरा शब्दों से कहा तो ये दुनिया हेतुम पटिच्च संभूतम, मतलब कॉज एंड इफेक्ट। वजह इकट्ठा होने के बाद, वजह इकट्ठा होने के बाद फल विद्यमान हो रहा है। वजह का कारण विद्यमान हो रहा है। शायद अभी आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में, आज या आज से पहले या प्रवचन सुनकर। तो हम अभी ये विद्या है तो, ये सच है तो गलत क्या है? गलत हम हमारे ये पूरा जीवन में, पूरा जीवन मतलब जितना भी बार हम जीवित हो चुका है तो उसी जीवन में, मतलब जब तक हमारा जीवन शुरू हुआ है आज तक, हमने एक सोच पर आ चुका है, वह है ये दुनिया फिक्स है। मतलब नित्य सुख अत्त कहते हैं। नित्य शब्द आप लोगों को समझ में आते हैं, मतलब ये दुनिया कारणों की वजह से नहीं है, फिक्स है, इकाई है, नित्य है। छोटी सी उदाहरण दिएगा तो ये एक बनते, ये फिक्स बनते, नित्य बनते। आप मोबाइल में से या लैपटॉप में ये प्रवचन सुना तो ये लैपटॉप फिक्स लैपटॉप है, ये लैपटॉप इकाई है। आपके शरीर आप देखेगा तो हाँ ये नित्य है, नित्य शरीर है, लेकिन आप लोगों को पता है ये शरीर मतलब पंचमहाभूत, या इसके बारे में पता है आप लोगों को। आपकी गाड़ी लिएगा तो पक्का पता है ये अलग अलग टायर, ट्यूब जो भी हो, ये अलग अलग पार्ट है। ये पार्ट सोच लीजिए, गाड़ी से टायर निकाल दिया तो आपसे कोई पूछेगा तो ये टायर ये किसका टायर, कौन सा टायर? तो आप कहते हैं हाँ ये हमारा गाड़ी का टायर है, ये गाड़ी का पुराना टायर है। गाड़ी फिक्स है, गाड़ी फिक्स है, गाड़ी से टायर निकाल दिया। शरीर में ये एक अंग में कुछ दिक्कत है, वो निकाल कर दूसरा अंग लगा दिया। मेरा आंख कमजोर है, मेरा शरीर में आंख कमजोर है, इसीलिए क्या मैं दूसरा, नहीं तो चश्मा पहन लिया, नहीं तो एक दूसरा आंख बदल दिया। मतलब ये शरीर फिक्स है, शरीर नित्य है। आप लोगों को समझ में आते हैं ना इसके बारे में? क्योंकि ये अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा तो आगे जाना बहुत दिक्कत है, बहुत कठिन है। मुझे तो जा सकता है, लेकिन आप लोग मेरे साथ आना जरूरी है। साथ नहीं आएगा तो मैं कैसे जानेंगे आप लोगों को समझ में आया या नहीं? तो हम हमारे जीवन में एक ही बात पर यहां तक पहुंचा है, वह है हम सोचते हैं ये दुनिया नित्य है,
आपको जो आवाज जा रहा है ना, अभी ये मैं बात कर रहा है, आप ये आवाज किस तरह लेते हैं? हाँ ये फिक्स है, हाँ ये बनते का आवाज है कि नहीं? कुछ खुशबू आ रहा है, मतलब कुछ गंध आ रहा है, आप किस तरह वो लेते? हाँ ये गंध है, नहीं ये नित्य गंध है, मतलब ये गंध फिक्स है। स्पर्श आ रहा है, आप कैसे ले रहा है? हाँ ये बच्चा का स्पर्श है, या ये पति या पत्नी या ये जो भी हो, इसके स्पर्श है, मतलब स्पर्श फिक्स है, नित्य स्पर्श है। इस तरह ये 6 अंगों से हम हमेशा जो कुछ भी अंदर ले रहा है, किस मानसिक स्थिति द्वारा ले रहा है? फिक्स करके ले रहा है। आप फिक्स करने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये पूरा ये 6 अंगों से आने वाला पूरा जानकारी फिक्स है, पूरा फिक्स है। इसी मानसिक स्थिति पर रहकर हम दुनिया देखते हैं। ये गलत बात है, मतलब दुनिया फिक्स नहीं है। रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, ये चीज, ये 5 मन धम्म है। धम्म के बारे में बाद में बात करेंगे। ये 5 अंग, रूप मतलब आंखों में देखने सब कुछ रूप। शब्द सुनने वाला, गाना हो सकता है, डांटना हो सकता है, बुरा भला कहना, जो भी हो, शब्द। बच्चों को गाड़ियों में जो भी आवाज, शब्द, रूप, शब्द, गंध। आने वाला बदबू हो सकता है, खुशबू हो सकता है, जो भी, गंध, रूप, शब्द, गंध, रस, जितना भी आप स्वादिष्ट ले रहा है, जितना खाना हो, जो भी हो, रस, स्पर्श, ये शरीर के द्वारा आने वाला स्पर्श किस मानसिक स्थिति के द्वारा आप लोग लिया है? फिक्स करके। मतलब ये बच्चा के स्पर्श है, वो बच्चा की आवाज है, वो खुशबू आ रहा है ना, वो पक्का आलू पराठों का खुशबू है, नहीं तो जो परफ्यूम है उसका खुशबू है। ऐसे आप लोग फिक्स करके ले लिया। ये सारी दुख, सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कतें इसीलिए हमें आ रहा है, इसीलिए हमें आ रहा है। लेकिन भगवान बुद्ध ने क्या कहा? ये दुनिया फिक्स नहीं है। अब ये दुनिया क्या है? दुनिया क्या है? बताइए, दुनिया क्या है? दुनिया मतलब रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, धम्म। इसके अलावा और दुनिया नहीं है। आप लोगों से पूछेगा तो आपके दुनिया, मेरे दुनिया, बच्चा, घर, हाँ, लेकिन आप बच्चा, अपने बच्चे को कैसे पहचानते हैं? आपके द्वारा है कि नहीं? खानों के द्वारा है कि नहीं? गंध के द्वारा है कि नहीं? तो वो उसे कहते हैं दुनिया। आपको बिना रूप से, बिना ये बिना आवाजों से, बिना रूप से, बिना गंध से कैसे पहचानेंगे? आपको नहीं पहचान सकता है। आपको
कोई भी चीज को नहीं पहचान सकता है। मतलब आपकी दुनिया आपके मन में है। अच्छी तरह समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये बाहर जो भी चीजें आपको दिखाई दे रहा है, आज तक हमने कहा ये दुनिया है। दुनिया देखना मतलब आप यूके है तो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, आप भारत आ रहा है, मतलब दुनिया देखने के लिए आप लोग इधर उधर घूमते हैं। हम अभी तक पूरा दुनिया नहीं देखा है। मतलब आप लोग दुनिया देखने के लिए बाहर जा रहा है, घर से या देश से। आप लोग सोचते हैं बाहर दुनिया है। बाहर दुनिया, हाँ अभी सोच लीजिए आपके घर में बाहर, अभी आप घर के अंदर है ना, हाँ घर के बाहर गाड़ी है, नहीं तो फ्रिज के अंदर कुछ सामान है। अभी इसके बारे में आप मुझे बताइए, आपको कौन सा जानकारी है इसके बारे में? आप याद करके लेते हैं ना, आप याद कर रहा है, हाँ गाड़ी आगे पार्क किया, मतलब पार्किंग में पार्क किया, फ्रिज में ऐसे ऐसे चीजें हैं, अब याद करके ले रहा है। याद कौन कर रहा है? आप कर रहा है। मतलब इसी उदाहरण समझने के लिए कोशिश कीजिए। यादाश्त, मन, दम। तो दुनिया कहाँ है? बाहर है या अंदर? दुनिया फ्रिज में या मन के अंदर? हाँ आप फ्रिज तक पहुंच गया, फ्रिज खोला, फ्रिज के अंदर जो चीजें देख लीजिए, देखा कैसे? आंख और रूप, आंख और रूप समझ में आया, मतलब पहचान लिया, मन उत्पन्न हो गया। दुनिया कहाँ है? दुनिया यहां है। मन मतलब दुनिया, आपके जो याद और अभी होने वाला घटना, मतलब सुनना, देखना, सूंघना, रस आना, यह है आप लोगों का दुनिया। तो मुझे बताइए, दुनिया के बारे में समझ में आया ना? अभी इसके बारे में आगे बात करें, क्योंकि अभी बहुत गहराइयां तक आप लोग लेके जा रहा है। समझ में नहीं आएगा तो कृपया करके प्रश्न पूछ लीजिए ग्रुप में, तो अगले सेशन में इसके बारे में बात कर सकता है। बिना समझ में आगे निकलना बहुत खतरनाक है, क्योंकि मुझे पता नहीं है जो मैं कहने के लिए कोशिश कर रहा है वो आपको समझ में आएंगे या नहीं। कोशिश कीजिए, समझ में नहीं आएगा तो पूछ लीजिए, एक सवाल बार बार पूछ लीजिए। अच्छी बात है, हम बहुत पसंद है ऐसे सवाल करने को, क्योंकि हम जवाब दूंगा। सच में व्हाइट बोर्ड का कमी है। व्हाइट बोर्ड है तो अच्छी तरह आप लोगों को लिखकर समझ सकता है। कोशिश करूंगा भविष्य में व्हाइट बोर्ड रखने के लिए। तो दुनिया बाहर नहीं है। आप लोगों को बाहर जाकर दुनिया नहीं देख सकता है। हाँ, मन उत्पन्न होने के लिए रूप का जरूरत है। हाँ, इसके बारे में हम आगे अच्छी तरह समझाऊंगा। बेटा आपके आगे नहीं तो आपको रूप के द्वारा, मतलब आंख के द्वारा दुनिया नहीं बना सकता है, सिर्फ याद के द्वारा।
बेटा आपके पास है तो आप 5 अंगों से ले रहा है, आंखों से भी ले रहा है, चूकर भी ले रहा है, सूंघ भी ले रहा है, वो गुदगुदी करके आवाज भी निकलते, जो भी हो, आप 5 अंगों से क्या कर रहा है? दुनिया बना रहा है। कहाँ? मन में। मैंने आपको ऐसे ऐसे करा है, मतलब ये मस्तिष्क में नहीं, मन में। मन में दुनिया बना रहा है। तो दुनिया बनाइए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हर इंसान, मतलब भगवान बुद्ध से सभी लोगों को मन में दुनिया उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ये दुनिया उत्पन्न होने वाले क्रिया या प्रोसेस के लिए बाहर से आने वाले जो जानकारी फिक्स करके मत लीजिए। आवाज फिक्स, जो शब्द आ रहा है ना, शब्द नहीं आ रहा है, कंपन आ रहा है। हम इसके बारे में बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। जो हम कह रहा है करने के लिए कोशिश कीजिए, तो आप लोगों को बहुत आसान से समझ में आ जाएंगे, बहुत आसान से समझ में आ जाएंगे। तो आने वाली आवाज किस रूप से अंदर ले रहा है, मतलब किस रूप से अपना दुनिया बना रहा है, फिक्स करके, मतलब निश्चय करके, इकाई करके मन, मतलब दुनिया बना रहा है। इसीलिए कोई भी आपके पास आकर आपको भला बुरा कहा तो डांटेगा तो गुस्सा आ रहा है। मैं आप लोगों को कितना बार कहा है, डांटने का समय गुस्सा कैसे उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि खान और ध्वनि, नहीं तो शब्द, अभी ये थोड़ा अभी एडवांस होते जाते हैं, इसीलिए समझने के लिए कोशिश कीजिए। अगले सेशन में आप लोगों के समय है तो बाकी काम थोड़ा इधर उधर करके कैमरा को खोल कर सुनने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा है आप लोगों को ये समझ में आएंगे या नहीं, इसके बारे में मुझे भी ज्ञान मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों को भाव से मुझे पता चल जाएंगे, हाँ अभी समझ में आया, नहीं तो हाँ तो ये समझ में नहीं आया। कोशिश कीजिए, मैं आप लोगों को प्रेशर नहीं कर रहा है, कोशिश कीजिए। तो आवाज आ रहा है, मतलब कंपन आ रहा है, आपके सामने वाला आपको डांट रहा है, तो आप दूसरी, मतलब दो तरीक से, मतलब एक रूप, दूसरा आवाज। आँख के द्वारा आदमी को पहचानते हैं, कान के द्वारा आवाज को पहचानते हैं। दो तरफ से अंदर आने वाला ये डेटा, ये जानकारी किस रूप से आप ले रहा है, फिक्स करके ले रहा है। वो मुझे डांट रहा है, वो मुझे डांट रहा है। समझ में आया? आप भी फिक्स है, सामने वाला जो भी आदमी भी फिक्स है, वो आवाज जा रहा है वो भी फिक्स है। तो फिक्स दुनिया बनाकर हमेशा दुखी में रहते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा दुनिया फिक्स नहीं है। सच क्या है? दुनिया अनिश्चय है, मतलब वजह का कारण विद्यमान हो रहा है। वजह का कारण विद्यमान होना मतलब, मैं एक छोटी सी उदाहरण लूंगा।
सोच लीजिए, मैं आप लोगों को पहले भी इसके बारे में कहा, बहुत आसान उदाहरण है चाय। बहुत आसान उदाहरण है चाय। हाँ, नहीं तो मैं आप लोगों को हाँ, ये कलम आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है ना। ये देखते ही आप लोग ये पहचान लिया, ये कलम है। हाँ, ठीक है, मैं अभी इसमें वजह अलग करूंगा। इसमें वजह में अलग अलग करूंगा। इसके बाद मुझे बताइए, ध्यान पूर्वक देख लीजिए, ध्यान पूर्वक देख लीजिए, और मुझे इसके ये वजह अलग करने के बाद मुझे बताइए कलम कहाँ निकल गया है। ठीक है, समझ में आया है ना? आराम से इस तरफ देख लीजिए। पहला अलग किया, ठीक है, दूसरा अलग किया, तीसरा अलग किया, अभी चौथा अलग किया। अभी 4 कारण है। आप लोगों को कारण दिखाई दे रहा है ना? 4 कारण है। अभी कलम कहाँ है? अभी आपको 4 कारण दिखाई दे रहा है। हाँ, 4 कारण दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, कलम कहाँ है? कलम कहाँ है? कलम कहाँ गया है? लेकिन अभी भी आप लोगों के मन में ऐसा कुछ विचार है, कलम अलग अलग किया आपने, ये कलम अलग अलग किया, ऐसे आप लोग सोचते हैं ना? तो ये चार वजह है, 5वां कहाँ है? ठीक है, ध्यान पूर्वक देख लीजिए। मैं 4 कारण इकट्ठा कर रहा है। क्या कर रहा है? ये 4 कारण। मेरे हाथ में कलम है, इसमें किसको कलम, कौन सा चीज को कलम कहते हैं? इसको, 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 इसको किसको कलम कहते हैं? एक भी कलम नहीं है, एक को भी कलम नहीं कह सकता है, नहीं कह सकता है ना? हाँ, अभी मैं ये, मुझे पता नहीं है, मैं वजह इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, ध्यान पूर्वक देख लीजिए, वजह इकट्ठा कर रहा है। मैंने क्या किया? वजह इकट्ठा किया। अभी आप लोगों को क्या विद्यमान हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, अभी कलम दिखाई दे रहा है, कलम दिखाई नहीं दे रहा है। ये विद्यमान होने वाला चीज को हम एक नाम दिया, हमारे काम आसान होने के लिए एक नाम दिया, कलम। सिंहली में कहते हैं पेन, अंग्रेजी में कहते हैं पेन। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से ये जानते हैं। तो हम हिंदी में शायद तेलुगु में कोई भी दूसरी शब्द, हम हिंदी में क्या कहते हैं? कलम। ये विद्यमान होने वाला ये चीज को हम कहते हैं कलम। लेकिन मुझे बताइए, मैंने कलम कहां से ले आया? सिर्फ 4 वजह इकट्ठा किया। अभी लेकिन आपको क्या दिखाई दे रहा है? कलम दिखाई दे रहा है। लेकिन आप ये देखने के साथ साथ मन में किस रूप से ये ले रहा है? फिक्स करके ले रहा है, क्योंकि आप फिक्स नहीं कर रहा है, मन में अज्ञान क्या कर रहा है? फिक्स करके ले रहा है।
फिक्स करके ले रहा है। और एक छोटी सी उदाहरण आप लोगों को दिखाऊंगा, एक छोटी सी उदाहरण। ये क्या है आप लोगों को पता है, मैच बॉक्स। हाँ, अभी मैच बॉक्स और ये तीर। हाँ, आग कहाँ है? आग कहाँ है? दिखाई दे रहा है आप लोगों को आग? ध्यान पूर्वक देख लीजिए, आग कहां से आएंगे? उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से? कहां से आएंगे? पश्चिम से आएंगे? कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? लेकिन आग देखने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा, ये तो पक्का फिक्स आग है। आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे ये विद्यमान हो रहा है, मतलब वजह का कारण दिखाई दे रहा है, विद्यमान हो रहा है, समझ में आ रहा है। ऐसे नहीं दिमाग में आएंगे। अभी ये देख लीजिए। हाँ, अब तक कुछ नहीं किया, अभी हेतु इकट्ठा करने के लिए जा रहा है। अच्छी तरह देख लीजिए। हाँ, हेतु इकट्ठा किया। अभी ये क्या है? आग। हाँ, दूसरा एक हेतु इकट्ठा हुआ। अभी क्या हुआ? आग बुझ गया। आग कहां गया? ऐसे नहीं कह सकता है, ऐसे नहीं कह सकता है। आग बुझ गया। आग बुझ गया नहीं, एक वजह इकट्ठा होने के बाद हम अभी रूप बदल गया। अभी जो दिखाई दे रहा है उसको हम कहते बुझने का स्थिति। इसमें फिक्स, सोच लीजिए, फिक्स आग है तो कैसे बुझेंगे? कैसे बुझेंगे? फिक्स आग है तो फिक्स आग फिक्स है तो कैसे बुझेंगे? फिक्स आग है तो बाहर से आना जरूरी है ना, फौजी माँ से आना जरूरी है। कहां से आग आएंगे? कहां से भी आग नहीं आएंगे। ये कलम कहां से आएंगे? कलम कहां से भी नहीं आएंगे। ये वजह का कारण विद्यमान हो रहा है, वजह इकट्ठा होने के साथ विद्यमान हो रहा है। कॉज एंड इफेक्ट। ये कॉज एंड इफेक्ट, इसको हम इस कॉज एंड इफेक्ट के द्वारा दुनिया देखना, मतलब हम हमेशा ऐसे सोचते हैं दुनिया विद्यमान हो रहा है। दुनिया मतलब दुनिया कहाँ है? इस मन में। अभी ये कलम, हम आमतौर पर बातचीत करने का समय कहते हैं हाँ कलम। ये कलम, आँख और कलम, ये रोशनी बहुत वजह है। ये वजह का कारण मन उत्पन्न हो रहा है। मन में ये जान पहचान कर रहा है, जान पहचान हो रहा है। तो दुनिया कहाँ हो रहा है? मन में हो रहा है दुनिया। अभी कलम कहाँ है? आप लोग जवाब देंगे, आपने हाथ नीचे किया तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब अभी मन में कलम उत्पन्न नहीं हो रहा है ना। मतलब एक वजह इकट्ठा होने के और दूसरी एक वजह इकट्ठा होने के बाद वो दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ समझ में आया आप लोगों को? आसान नहीं है ये। चाय के उदाहरण, क्योंकि हमें सिर्फ उदाहरण के रूप में ये समझ सकता है। चाय के बारे में आप लोगों को पता है, गर्म पानी, चाय की पत्तियां, चीनी, दूध। हाँ, ये चार कारण। चाहे तो अदरक भी, अदरक नहीं रहा,
चार, ये चार कारण। कारण अलग अलग है, चाय कहाँ है? गर्म पानी है, गर्म पानी को हम चाय नहीं कहते हैं। चाय की पत्तियां हैं, चाय की पत्तियां को हम चाय नहीं कहते हैं। दूध है, दूध को हम चाय नहीं कहते हैं। चीनी है, चीनी को हम नहीं कहते हैं चाय। तो चाय कहाँ है? चाय कौन सा दुनिया में है अभी? मुझे बताइए, चाय कौन सा दुनिया में? ऐसे नहीं कह सकता है, क्योंकि जवाब है विद्यमान नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक वजह इकट्ठा नहीं हुआ। वजह अलग अलग जगह में रहते हैं। हाँ, माँ क्या करती है, नहीं तो नौकरानी क्या करते हैं, गर्म पानी में चाय की पत्तियां डुबाते हैं। डुबाने के साथ साथ क्या हो रहा है, चाय गर्म पानी का रंग बदल रहा है। वो क्या करती है, इसके बाद चीनी और दूध उसमें मिलाती है। मिलाने के बाद चम्मच से ऐसे 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 करते, तो क्या विद्यमान हो रहा है? चाय विद्यमान हो रहा है। अभी मुझे बताइए, चाय कहाँ से आया? चाय कहाँ से आया? गलत सवाल है ना, सवाल गलत। चाय कहाँ से भी नहीं आया, चाय कारणों की वजह से विद्यमान हुआ। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले कहा, चाय की एक चुस्की लेने के साथ साथ तुलना करके गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि जो चाय मन में रखा हुआ है वैसे ही वैसे होना चाहिए। मतलब वो चाय आप लोगों से, आप लोग किस रूप से ले लिया है, फिक्स करके ले लिया। फिक्स कर, ये बांधते, ये चाय ऐसे होना चाहिए, चीनी इतना होना चाहिए, गरम इतना होना चाहिए। अरे बाप रे, ऐसे कैसे चाय बनाएंगे? क्योंकि सोच लीजिए, हाँ, चाय की पत्तियां सेम टू सेम, चीनी सेम टू सेम, दूध भी ऐसा ही है। लेकिन मुझे बताइए, गरम पानी, गरम पहले चाय बनाने के साथ जो जितना गरम किया, उसी स्थिति में कैसे गरम करेंगे? उसी सेम टू सेम कैसे गरम करेंगे? कारण, हमेशा कारण इकट्ठा हो रहा है। सोच लीजिए, चाय बनाने का माहौल, मतलब मौसम बदल गया है। अभी गर्म मौसम में चाय बना रहा है तो चाय बहुत समय तक गर्म रहेगी। लेकिन ठंडी का मौसम में चाय बनाएगा तो तुरंत क्या हो रहा है, ठंडी हो रहा है। मतलब बनाने का समय भी चाय ठंडी हो रहा है। तो फिक्स चाय कहाँ है? तो चाय फिक्स करके कैसे लेंगे अंदर? मुझे जवाब दीजिए। जो चाय बनाने वाली को आप लोग कैसे डांटेंगे? क्योंकि चाय फिक्स नहीं है। समझ में आते हैं ना आप लोगों को ये बात? कोशिश कीजिए, थोड़ा कोशिश कीजिए। शायद ज्यादा हो गया आप लोगों को, मेरे हिसाब से इसके बारे में सोचना चाहिए। सोच लीजिए, हमने क्या क्या कहा? दुनिया, हाँ, दुनिया के पहले हमने क्या कहा? हम किस रूप से, किस नजरों से दुनिया देखते हैं, फिक्स नजरों से दुनिया देखते हैं। हम इसके बारे में बात किया।
दुनिया फिक्स नहीं है, चीजें फिक्स नहीं है। कौन सा दुनिया के बारे में बात कर रहा है, कौन सा चीजें के बारे में बात कर रहा है? दुनिया मतलब ये मन में उत्पन्न होने वाला दुनिया। आगे आप लोगों के बताऊंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये जो चीज दिखाई दे रहा है ये एक हेलुसिनेशन है। अभी दिमाग खराब हो जाएंगे, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा मत सोच लीजिए, क्योंकि नहीं तो आप लोगों के पास जो ज्ञान है, आप लोग कहते हैं बनते ये दुनिया है, ये देख लीजिए, ये स्पर्श हो रहा है, मुझे कलम को छू सकता है, मुझे मेरे हाथ को छू सकता है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये क्या हो रहा है? स्पर्श 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 के कारण मन उत्पन्न हो रहा है। स्पर्श और जान पहचानना, स्पर्श और मन उत्पन्न होने वाला, हम इसकी अच्छी तरह बात करेंगे। जल्दी होने का कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने कहा ज्ञान भंडार है हमारे पास, लेकिन फायदा क्या है? ज्ञान भंडार है हमारे पास। मुझे जितना हिंदी आती है उसी दौरान में आप लोगों को समझने के लिए कोशिश करूंगा। मेरी बात आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो बार बार पूछ लीजिए, बार बार समझाने के लिए कोशिश करूंगा। ये बात समझ में नहीं आएगा तो हमारे अंग्रेजी प्रवचन है। अभी एक भंते ने तेलुगु से प्रवचन करना शुरू किया। हम आश्रम में 27 लैंग्वेज सीख रहा है और उसके द्वारा ये धर्म दुनिया को देने के लिए कोशिश कर रहा है। आप लोग बहुत भाग्यशाली है, सही शब्द भाग्यशाली है। सुन लीजिए, समझ में नहीं आएगा तो सवाल कीजिए, बार बार सवाल कीजिए। मुझे जितना हिंदी आती है मैं उतना हिंदी यूज करके आप लोगों के समझाने के लिए कोशिश करूंगा। आप लोग भाग्यवान हैं क्योंकि आप लोगों को ये ज्ञान मिल रहा है, लेकिन ज्ञान लेकर फायदा क्या है? जो ज्ञान आपको मिल रहा है उसके द्वारा सोचने के लिए कोशिश कीजिए। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले ही कह चुका है, आप लोगों के दुनिया में जो भी नफरत करने वालों है तो शत्रु, जो भी शत्रु है तो ये सबसे पहले खत्म कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मोह में आप लोग रह रहा है। क्योंकि दुनिया फिक्स नहीं है, कोई भी चीज फिक्स नहीं। सोच लीजिए एक आदमी के साथ आप लोग नफरत है तो ये आदमी आप लोग किस रूप से ले लिया है? फिक्स करके ले लिया है। मैं आप लोग छोटी सी उदाहरण दिया, वजह का कारण विद्यमान हो रहा है। ये मैच बॉक्स वजह का कारण विद्यमान हो रहा है, चाय वजह का कारण विद्यमान हो रहा है। तो आप फिक्स शत्रु कैसे बन रहा है? आपके मन में एक शत्रु है, किस रूप से आप लिया है? फिक्स करके लिया है। तो कैसे फिक्स करके लेंगे? दुनिया में कोई भी चीज फिक्स नहीं है। तो सोच लीजिए हमने किसके बारे में, किस किस कारणों के बारे में बातचीत किया है। दुनिया मन में उत्पन्न हो रहा है। पहले हमने सोचा, मतलब हमें ज्ञान मिला दुनिया फिक्स है। रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, धम्म ये फिक्स है। तो अभी आप लोगों को पता है ये बिल्कुल गलत। तो दुनिया में सच्चाई क्या है?
वजह का कारण विद्यमान हो रहा है, यानी हेतुम पटिच्च संभूतम, मतलब कॉज एंड इफेक्ट, हेतु इकट्ठा होने के बाद विद्यमान हो रहा है। उदाहरण है, बार बार कोशिश कीजिए, बार बार कोशिश कीजिए, जितना कोशिश करेंगे उतना समझ में आ जाएंगे। तो उसके बारे में आगे हम बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा खाना आप थाली में लिएगा तो नहीं खा सकता है, सिर्फ आज के लिए वो काफी है। एक हफ्ता है आप लोगों को, कोशिश कीजिए समझने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए कोशिश कीजिए। तो पहला कारण क्या है? माहौल में, प्रकृति में गुरु को ढूंढने के लिए कोशिश कीजिए। ये प्रकृति है, चाय प्रकृति है, आग प्रकृति है, कुत्ता, बिल्ली, तोता जो भी हो, आसपास पड़ोसी प्रकृति है, आवाज प्रकृति है, गंध प्रकृति है, रूप प्रकृति है, सब कुछ प्रकृति है, मतलब नेचर समझने के लिए कोशिश कीजिए। उसमें से गुरु को गुरु के रूप में समझने के लिए कोशिश कीजिए, अच्छा हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आज काफी है, आप लोगों को सोच लीजिए इसके बारे में, सोचकर अच्छी तरह ध्यान कीजिए इसके बारे में। अगले सेशन में हम इसके बारे में और बातचीत करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदामि।